हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। कैसे हो सभी। कुछ नए वर्ड्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है दोस्तों। और थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियोस के लिए, सॉरी फॉर दैट। अब थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाएंगे हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट है दोस्तों। ये जो हम लोगों ने वोकैबुलरी की जो सीरीज शो स्टार्ट कर रखे हैं दोस्तों, ये बहुत ही रेलेवेंट हमारे एग्जाम्स के लिए। और इनके अंदर जनरली वो वर्ड डिस्कस किए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं या आने की बहुत संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार ज़रूर गो थ्रू होना इन सभी वीडियोज से, सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा एस कर पाओ इस वोकैबुलरी वाले सेक्शन को दी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज अबनिगेशन। तो एक बार आप लोग ट्राई करना दोस्तों अपने लेवल पे कि अबनिगेशन का मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, अभय चौटाला जी यहाँ पे हैं। तो रिसेंट में कुछ फार्म बिल्स पास हुए थे, उनके रिवेंज में या उनके एवज में इन्होंने कुछ डिसीजन लिया था और इन्होंने अबनिगेट कर दिया था दोस्तों। अबनिगेट करना या अबनिगेशन करना नाउन फॉर्म होगी इसकी। देखो, एक देखा जाए तो इस वर्ड में ही निगेट वर्ड आ गया, निगेट। और निगेट का मतलब होता है किसी का मना करना जी, किसी को मना कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स दोस्तों। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग, सॉरी, द एक्ट ऑफ नॉट अलाउिंग योर सेल्फ टू हैव समथिंग। मतलब सिंपल सी बात है, मना कर देना। ठीक है, अपने आप को उस चीज को पाने से अलाउ ना करना ही उस चीज को मना करना होता दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें ना, अबनिगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब पॉलिटिकल पावर उसके पास आ रही थी और उसने अबनिगेट कर दिया उसको। अबनिगेट निगेट कर दिया, ओबीसी बात है, तो उसको मना कर दिया, उसने पॉलिटिकल पावर ली ही नहीं। ठीक है जी, इसके सिनोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। जैसे फर्स्ट वर्ड वी हैव इज रिपुडिएशन। ठीक है, जो रिपुडिएशन हमारा नाउन फॉर्म है ना, ये बना है वर्ब से जो होती रिपुडिएट। ये बात ध्यान रखोगे दोस्तों। रिपुडिएट का मतलब होता है मना कर देना, पूरी। ठीक है, दोबारा फिर पूरी खा रहा है। अगर एक बार खा ही ली पूरी तो दोबारा पूरी एट नहीं कर पाएगा, तो मना करेगा दोस्तों। ठीक है, रिपुडिएट करेगा। डिनायल, डिनाइल भी हमारा नाउन फॉर्म है दोस्तों, जो किससे बनी है, डिनाई से बनी है। रिफ्यूजल, रेफ्यूज से बनी है। डिनाई करना, रेफ्यूज करना, दोनों का मतलब सभी को पता होता है कि मना करना होता है दोस्तों। ठीक है, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने से क्या बना, रिजेक्शन बना। डिसअवावल, डिसअवावल हमारा बना डिसअवाव वर्ब से। वर्ब हमारी है डिसअवाव। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मना कर देना, उसको एग्री ना करना दोस्तों। तो डिसअवावल का मतलब भी होता है अबनिगेट करना। तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ अबनिगेशन फ्रेंड्स। इसको एंटोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। एंटोनिम फर्स्ट एक्वायर कर लेना। एक्वायर करने का मतलब उसको पा लेना या उसको एग्री कर लेना दोस्तों, उसको एक्वायर करना हो गया हमारा। अजम्पशन का मतलब भी होता है उसको मान लेना। अबनिगेट का मतलब होता है मना करना और अजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान लेना। जैसे हम लोग अज्यूम करते हैं, आपने सुना भी होगा, अज्यूम कर लिया भैया, मान लिया। ठीक है, तो अगर मान ही लिया तो आपने डिनाई नहीं किया ना वहां पे, तो एंटोनिम हो जाएगा अफर्म। अफर्मेशन का मतलब भी होता है कि उस चीज को मान लिया उसने, अफर्म कर लिया भैया। ठीक है, स्वीकार कर लिया उस चीज को। ऑब्टेन करने का मतलब भी होता है एक्वायर करना, आपने उसको पा लिया। ठीक है, और अबनिगेट होता है उसको ना पाने के लिए अपने आप को अलाउ ना करना, और ऑब्टेन का मतलब होता है उसको पाना। तो एंटोनिम हो गए दोस्तों दोनों के दोनों। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप कि आपको मैं क्लियर कर पाया दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेलनकोली। थोड़ा एक बार ट्राई करके देखो, फोटो वगैरह देवी जी यहाँ पे किस हालत में है। ठीक है, मेलनकोली। थोड़ा सा एक बार हिंट बनाए ना, मिलने चली बट चोली वाज मैली। मतलब देवी जी किसी से मिलने चली बट उसकी चोली मैली है। मैली मतलब क्या है, गंदी है। तो उसकी जो सिचुएशन होगी कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी होगी कि नहीं मेरी चोली मैली होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक हिंट मिल गया आप लोगों को। सैडनेस होता है भैया, सही, ठीक है ना। क्या मीनिंग होता है दोस्तों इसका, सैडनेस। बाकी मीनिंग डिस्कस कर ही लेंगे। मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस। क्या होता है दोस्तों इसका, अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस, बिल्कुल साफ। टिपिकली विद नो ऑब्वियस कॉज, बिल्कुल ऐसा कि
कई बार होता है ना आप लोगों को, जैसे कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही उदास बैठे हो, ठीक है, मतलब टाइम पास की भी चीज़ नहीं मिल रही आप लोगों को, तो उस सेंस में उदास होना ही हमारा मेलनकोली होता है दोस्तों, ठीक है। तो कोई ऑब्वियस काज ना होना, उसके कारण जो पेंसिव सैडनेस होती है, मतलब विचार मगन टाइप की जो सैडनेस होती है ना, कि हम किसी में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी मेलनकोली में आ जाती है दोस्तों। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एन एयर ऑफ मेलनकोली सराउंडेड हिम, मतलब मेलनकोली की एयर ना सराउंड कर लिया उसको, इसका मतलब सीधा सा मतलब है दोस्तों वो उदास हो गया बिना किसी कारण के, ठीक है जी। सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके। डिसोलेशन क्या है? डिसोलेशन। अब डिसोलेशन का मतलब काइंड ऑफ अकेलापन होता है दोस्तों। जैसे लोग कई बार देखो आप लोगों ने अकेले ही बैठे रहते हैं, तो अकेले ही बैठे रहना, थोड़ा सा उदास बैठना ही डिसोलेशन होता है दोस्तों हमारा, ठीक है। देखो इस वर्ड में है सोलेट। सोलेट वर्ड का मतलब ही होता है अकेलापन टाइप में, अलोन टाइप में दोस्तों, ठीक है। अब अलोन यहाँ पे जो मीनिंग है दोस्तों थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ गया कि डेसोलेशन में है वो, ठीक है, काइंड ऑफ सैडनेस टाइप में होगा दोस्तों ये। वूज, वूज होता है हमारे गम वगैरह, ठीक है, जो गम होते हैं किसी के दुख होते हैं उनको बोलते हैं वू, ठीक है। ग्लूम, गम वगैरह के लिए करते हैं, ग्लूमी वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव होता है ग्लूमी, कई बार इंग्लिश में रिपीट हो इसका वर्ड ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी सैड होता है, ठीक है। लो स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब उसकी आत्मा नहीं भैया, उसकी एक्टिविटी, अगर किसी की एक्टिविटी बिल्कुल लो है तो उदास, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ठीक है। और इन द ब्लूज, बाकी ध्यान रखना दोस्तों ब्लूज जो वर्ड है ना, ब्लूज, अगर ये ईडीएम में पूछा जाए तो इसका मतलब जनरली सैडनेस होता है भैया, क्या होता है? सैडनेस। इन द ब्लूज, ठीक है, जनरली ब्लूज वर्ड ही सैडनेस को रेफर करता है ईडीएम्स वगैरह में। तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ मेलनकोली फ्रेंड्स। एंटोनिम में डिस्कस करते हैं, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, एंटोनिम ऐसे बनेगा, सॉरी फॉर दैट। हाई स्पिरिट्स, देखो यहाँ पे लो स्पिरिट्स का मतलब था कि क्या है वो, मतलब उदास टाइप में। हाई स्पिरिट का मतलब एक्टिव है, बिल्कुल एनर्जेटिक है, ठीक है, खुश टाइप में आ गया हाई स्पिरिट्स। डिलाइट, डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस होता है भैया, ठीक है। जैसे आपने कहा कि पापा जी मेरे लिए साइकिल ले आना और शाम को ही साइकिल आ जाए तो यू आर डिलाइटेड, ठीक है, आप खुश हो गए दोस्तों। प्लेजर, प्लेजर सभी को पता खुशी के लिए होता है। ग्ली, ग्ली भी हमारा इसी के लिए आता है दोस्तों, ग्ली, ग्लैड आपने सुना हो, ग्लैड, ग्ली ग्लैड दोनों एक जैसे वर्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है। इन दोनों सिनोनिम होता है हमारा डिलाइट या खुश होना दोस्तों, ठीक है। तो ये इस वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आई होप कि मैं आपको समझा पाया चीजों को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करें दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नियोफाइट। नियोफाइट, नियो मीन्स न्यू, फाइट मतलब फाइट करना, नया नया बंदा फाइट करने आया है, कुछ है ऐसा ही मीनिंग है दोस्तों इस वर्ड का भी। देखो ये हमारे हैं कोच साहब, ठीक है, और ये इनको कुछ समझा रहे हैं, तो दीज बॉयज आर नियोफाइट्स, दीज बॉयज आर नियोफाइट, ये बॉयज नियोफाइट है, इसलिए कोच को समझाने की जरूरत पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो मीनिंग क्या हो सकता है इसका, डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग होता है दोस्तों इसका, पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी, मतलब नौसिखिया बंदे को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, नियोफाइट। ऐसा पर्सन जो किसी सब्जेक्ट को या किसी एक्टिविटी को पहली बार कर रहा है, उसके लिए नया है, वो नियोफाइट होगा। बाकी मीनिंग में ही आ रहा दोस्तों नियो, नियोफाइट मतलब न्यू, न्यू न्यू बंदा फाइट करने आया है, मतलब नया नया बंदा है। नया नया बंदे का मतलब क्या हो गया, नौसिखिया दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें ना, 4 day कुकिंग क्लासेस आर ऑफर्ड टू नियोफाइट्स एंड एक्सपर्ट्स, मतलब 4 दिन की जो कुकिंग क्लासेस थी वो दी गई नियोफाइट्स को, मतलब जो बिल्कुल नौसिखिया थे, और जो बिल्कुल एक्सपर्ट थे उनके लिए अलग क्लासेस भी, ठीक है। तो एक्सपर्ट नियोफाइट का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि नियोफाइट का मतलब तो नौसिखिया और एक्सपर्ट का मतलब बिल्कुल निपुण, समझ रहे हो ना बात को दोस्तों। तो सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज नोवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार मार्क कर लेना इसको। नोवाइस थोड़ा सा डिस्कस करें ना, नो वॉइस, थोड़ा इसको ऐसे करेंगे, नो वॉइस। जब कोई बंदा नया नया होता है दोस्तों, आवाज़ नहीं निकलती उसकी, ठीक है। आप कई बार देखना होता है, जैसे जो थोड़ा सा शर्मीले टाइप के होते हैं ना, अगर आप स्टेज पे ले आओ उनको तो बोलना बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी उनकी, क्योंकि नौसिखिया दोस्तों, उन्होंने उस चीज़ को ट्राई नहीं किया अभी तक, ठीक है। नोवाइस का मतलब ही होता है नौसिखिया। टायरो, टायरो भी हमारा क्या होता है, नौसिखिया, बिल्कुल पहली बार किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, ठीक है, डरता डरता करेगा उस काम को वो, ठीक है। तो इस टाइप के बंदों को टायरो बोलते हैं। न्यू कमर तो आपको पता ही है। टेंडर फुट,
वैसे जैसे टेलीग्राम है, फेसबुक है, ऐसे एक ऐप थी टिंडर, सुना आप लोगों ने, ऐसी होती मतलब सोशल मीडिया की ऐप थी है, तो उसने टिंडर पर फुट रखा है। टिंडर पर फुट रखने का मतलब क्या होगा दोस्तों, पहली बार उसको करना क्या होगा दोस्तों, उसको स्टार्ट करना, तो न्यू कमर उसके लिए भी दोस्तों ये, ठीक है। न्यू बाय, नया नया बाय करने सीखा है, नया नया बाय करने सीखा मतलब नौसिखिया दोस्तों। रुकी, रुकी है जिसकी धड़कने, ठीक है, ऑब्वियस सी बात दोस्तों, मतलब नौसिखिया होगा, नौसी की धड़कने रुकेंगी, उसका दिल बिल्कुल ऐसे जल्द ज्यादा हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाएगी दोस्तों उसकी, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, बाकी एक वर्ड ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वर्ड ग्रीन होता है ना इंग्लिश में, इस ग्रीन का मतलब तो कलर होता है हमारा, एक इस ग्रीन का मतलब होता है बिल्कुल नौसिखिया, ठीक है, बिल्कुल किसी काम को पहली बार करना है। जैसे आई एम सो ग्रीन, आई एम सो ग्रीन दैट आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इतना नौसिखिया हूं कि इस बॉक्स को भी नहीं उठा पाऊंगा। आई एम सो ग्रीन दैट आई कांट सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इतना ग्रीन हूं, इतना नौसिखिया हूं कि इस क्वेश्चन को भी क्या नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ग्रीन का मतलब ही होता है नौसिखिया दोस्तों। जैसे ब्लू किया था हम लोगों ने, ब्लू का मतलब था सैडनेस, ऐसे ग्रीन का मतलब होता है नौसिखिया दोस्तों। ग्रीन को हो या ग्रीन हॉर्न को हो, बात एक ही होती है दोस्तों। पंख, पंख वैसे हमारा एक डांस की फॉर्म होती है दोस्तों ये, लेकिन पंख उस बंदे को ही बोलते हैं जो नौसिखिया होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ हमारे नियोफाइट्स। एंटोनिम डिस्कस करते हैं। अगर नौसिखिया है तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा दोस्तों, आप खुद सोच के देखो ना। निपुण, ऑब्वियस सी बात, मेस्ट्रो, बाकी मेस्ट्रो स्पेलिंग नोट कर लेना दोस्तों, MEESTRO आता है, ये ई ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मेस्ट्रो मतलब बिल्कुल निपुण बंदा। पंडित, अब देखो पंडित हमारा ये देसी भाषा वाला पंडित है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पंडित। बाकी पंडित का मतलब होता है जो नॉलेजफुल होता है, जो थोड़ा सा निपुण होता है किसी काम में, एक्सपर्ट बंदे को पंडित बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एडेप्ट, एक होता है एडेप्ट ये वाला, और एक होता है इसमें ई आता है ये वाला। इस अडाप्ट का मतलब होता है ढालना अपने आप को, कहीं पे किसी को सिचुएशन अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, अडेप्ट कर लेना उस चीज को। और इस अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, ठीक है, परफेक्ट। सावंत को भी बोलते हैं हम लोग परफेक्ट बंदे को, जो केयरफुल हो या चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाता हो, सेवंथ बंदा होता है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो दीज आर एंटोनिम्स ऑफ नियोफाइट्स, राइट फ्रेंड्स। आई होप कि ये वर्ड हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एलैक्रिटी। क्या है दोस्तों, एलैक्रिटी। अब देखा जाए तो इन बच्चों के हाव भाव से आपको एक बात तो पता लग रही, बात खुशी की कुछ ऐसी है जो मतलब पॉजिटिव सेंस आ रही दोस्तों एलैक्रिटी से, ठीक है। ये देखो दांत तक गिनवा दिए इस बंदे ने, तो ठीक है, सभी ने गिनवा दिया यार, इस चीज ने क्या, मतलब ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मीनिंग को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि एलैक्रिटी इस टाइप का वर्ड होता है दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिविटी आती है इससे। बाकी मीनिंग होता है दोस्तों ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। ब्रिस्क का मतलब तेज होता है दोस्तों, तेज। जैसे एक तो होता है जॉगिंग करते हैं हम लोग, एक ब्रिस्क वॉक होती है दोस्तों। क्या होती है हमारी, ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज तेज चलने वाली जो वॉक होती है उसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं दोस्तों। चीयरफुल रेडीनेस का मतलब हो गया बिल्कुल एक्टिव बंदा और बिल्कुल खुश रहने वाला, एनर्जेटिक बंदे को चीयरफुल रेडीनेस बोल पाओगे दोस्तों। एग्जाम्पल देखें ना, द लॉरी वॉज अनेबल टू मैनोवर कंफर्टेबली इन द नैरो स्ट्रीट। सॉरी, शायद ये मैनोवर का एग्जाम्पल आ गया, सॉरी फॉर दैट, ये नहीं हो पाया शायद, ठीक, पीपीटी में कुछ गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब वही है। बाकी जो लॉरी थे, जो बस वगैरह जो भी उसने चला रहा था ना, वो उसको मैनोवर नहीं कर पाया, उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाया कि वो नैरो स्टेट में से निकल जाए दोस्तों। मीनिंग वैसे इस सेंटेंस का ये दोस्तों, तो मैनोवर वर्ड का हमारा ये एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी आपको पता लग गया एलैक्रिटी मतलब तत्परता आप कह सकते हो इसको, बिल्कुल रेडीनेस, बिल्कुल एक्टिव है, आप कुछ कहो उसी टाइम कर देगा तो किसी काम को, वो एलैक्रिटी होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिनोनिम डिस्कस करते हैं फ्रेंड इसके। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता। अगर कोई बंदा उत्सुक है, मींस उस काम को करना चाह रहा है और एक्टिव बंदा है, तभी ईगरनेस आई उसके अंदर, ठीक है। एंथुसियाज्म, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना दोस्तों इसके लिए। एंथुसियास्टिक वो बंदे होते हैं जिनके अंदर एंथुसियाज्म होता है दोस्तों, जो एक्टिव होते हैं, बिल्कुल अंदर बिल्कुल जोश भरा होता है, उनको एंथुसियास्टिक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आर्डर, जो ऑर्डर के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, उनके अंदर आर्डर होता है भैया, वो एलैक्रिटी होती है, वो तत्परता होती है, वो जोश होता है उनके अंदर, ठीक है। फर्वर और झील, ये काइंड ऑफ हमारे इसी वर्ड के सिनोनिम्स है फ्रेंड्स। झील भी हमारा उत्साही वर्ड के लिए यूज करते हैं, झील, कि उसके अंदर बिल्कुल झील है, ठीक है। वो झील अलग होता है, ये झील अलग है दोस्तों, ठीक है। वो झील है, ये झील है,
ठीक है जी। झील का मतलब बिल्कुल उत्साही, जोश इसके अंदर है। तो ये वर्ड हमारे हो गए सिनोनिम्स एलैक्रिटी के फ्रेंड्स। एंटोनिम डिस्कस करते हैं। अगर जोश वाला बंदा है, जोशीला है, तो उसका एंटोनिम क्या मिलेगा? बिल्कुल डल। क्या मिलेगा दोस्तों? डल। एपैथेटिक क्या है? अपैथी, सॉरी, क्या है? अपैथी। अपैथी का मतलब होता है बिल्कुल कहीं कुछ होता रहे, आपको कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घृणा टाइप से हो जाए लोगों से, बिल्कुल बचता फिरे, उस बंदे को अपैथी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपैथी इस टाइप की हमारी एक फीलिंग होती है। ये तो है एंथुसियास्ट, जोशीला, और ये बिल्कुल है कि नहीं 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 करता फिरेगा, नो नो करता फिरेगा दोस्तों, ठीक है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस की एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है दोस्तों, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो दूसरे से मिलनसार ना हो। इनडिफरेंट का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि चाहे कुछ होता रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंदा इनडिफरेंट होता है दोस्तों। फिर है पैसिविटी। क्या है दोस्तों? पैसिविटी। देखो एक बात ध्यान रखना, पैसिव वर्ड होता है, पैसिव, और एक एक्टिव सुना होगा आप लोगों ने, एक्टिव पैसिव होते हैं हमारे वॉइस में। एक्टिव का मतलब बिल्कुल जोश में बंदा, और पैसिव का मतलब उल्टा होता है ना एक्टिव का। पैसिव का मतलब होता है डल, ठीक है। वो ग्रामर के टर्म अलग अलग तरीके से सीखने पड़ती है हम लोगों को, लेकिन पैसिव का एक मीनिंग होता है डल भैया। क्या होता है? डल। तो पैसिविटी भी हमारे पैसिव से बना, तो डल चीजों बिल्कुल नीरस टाइप में वर्ड हो गया दोस्तों। लेथार्जी तो होता ही हमारे थकावट टाइप में वर्ड, तो बिल्कुल नॉट एक्टिव, इनएक्टिव कह पाओगे दोस्तों इसको, ठीक है। तो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए एलैक्रिटी के दोस्तों। तो आई होप कि ये वर्ड हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्लिप शॉट। क्या है? स्लिप शॉट। तो ट्राई गैस करो एक बार कि इस पिक्चर को देखकर आपको स्लिप शॉट से क्या मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे लैपटॉप है, साइड में माउस है, नीचे सीपीयू खुला पड़ा है, यहाँ पे कुछ पन्ने बिखरे हुए हैं, ऊपर तार वगैरह ऐसी हैं, तार वगैरह लटक रही हैं, यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह कुछ ऐसे रखे हुए हैं, कपड़े वगैरह हैं, मतलब चीज़ें स्लिप शॉट मैनर में है। किस मैनर में दोस्तों? स्लिप शॉट मैनर में है जी। तो एक आइडिया लग गया कि चीज़ों का अस्त व्यस्त होना ही स्लिप शॉट होना होता है भैया, राइट फ्रेंड। बाकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे। मीनिंग है कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ केयर, मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें केयर ना ली गई हो या केयर ना रखी गई हो, ऐसी चीज को आप स्लिप शॉट बोल पाओगे दोस्तों, जिसमें लैक ऑफ केयर हो, या थॉट हो, उसके अंदर थॉट भी ना रखा हो, सोच विचार ना किया गया हो, और ऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज चीजों को जी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको डिसऑर्गेनाइज कर दिया गया हो या उसको लैक ऑफ केयर रखी हुई उसके अंदर, ऐसी चीजों को स्लिप शॉट कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। मतलब अस्त व्यस्त कहना, अस्त व्यस्त चीजों को क्या कह पाओगे दोस्तों? स्लिप शॉट। एग्जाम्पल देखें तो ही कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम्स विद हिज स्लिप शॉट मैनेजमेंट, मतलब उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज की हैं, कैसे? उसके स्लिप शॉट मैनेजमेंट से। स्लिप शॉट का मतलब कहीं पे मतलब सख्ताई नहीं की तो वहाँ पे सख्ताई कर दी इसने, ठीक है। जहाँ से नरम बोलना था वहाँ पे नरम नहीं बोला, मतलब जो मैनेजमेंट थी उसकी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी दोस्तों, ठीक है। उसको खुद नहीं पता क्या करना है जी। तो ये हमारा हो गया स्लिप शॉट वर्ड। तो इसके सिनोनिम भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। सिनोनिम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों इसके वर्ड, ठीक है। केयरलेस, केयरलेस कह पाएंगे, जहाँ पे लैक ऑफ केयर होती है उसको क्या कह पाओगे दोस्तों? आप केयरलेस कह पाओगे। बाकी दो वर्ड होते हैं, लेस और फुल। अगर किसी वर्ड के पीछे लेस लग गया इसका मतलब उसमें कमी है, अगर किसी वर्ड के पीछे फुल लग गया उसका मतलब भरपूर है। केयरफुल भी तो कहते हैं हम वर्ड। तो केयरलेस हमारा होगा उसके अंदर स्लिप शॉट हो गया वो बंदा। लैक ऑफ केयर उसके अंदर लैकाडेसिकल। बाकी लैकाडेसिकल समझना है वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है लैकाडेसिकल, ठीक है। लकड़ बकड़, लकड़ बकड़ काइंड ऑफ थोड़ा सा हमें रिलेट कर पा रहे हैं दोस्तों, मतलब उल्टा पुल्टा टाइप में जी, ठीक है। जैसे मान लो एक मैनर होता है ना कमरे का, कि कहीं पे चारपाई होती है, कहीं पे मेज रखी होती है, मतलब उल्टे फुल्टे टाइप में रख देना चीज़ों को, वो लैकाडेसिकल हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है जी। उसको भी आप स्लिप शॉट मैनर में कह पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब भी स्लिप शॉट जैसा ही है हमारा, एक बार देखा जाए तो स्लिप डैश, ठीक है। स्लिप शॉट हो गया हमारा। तो काइंड ऑफ हमारे दोनों एक जैसे वर्ड है, स्लैप डैश, स्लिप शॉट। आप ऐसे याद कर पाओगे डिसऑर्गेनाइज चीज़ों के लिए। हैप्जार्ड, हैप्जार्ड का मतलब होता है बिल्कुल जल्दबाजी में कुछ काम कर देना और बिल्कुल मैशी बना देना उसको। क्या बना देना? मैशी। मैशी का मतलब होता है बिल्कुल
कहना है ना, काम खराब कर देना यार, ठीक है। मतलब किसी ने सब्जी बनाई, सब्जी में आलू कच्चे छोड़ दिए, आलू बाहर निकल गए, दूध निकल गया, ठीक है, रोटियां कच्ची हैं, कहीं आटा पड़ा हुआ है, तो चीज़ें मैसी कर दी उसने जी। तो ऐसे ही हैप्जार्ड वर्ड होता है हमारा, और ऐसे ही मैसी वर्ड होता है दोस्तों। हैप्जार्ड मैनर होता है, जनरली काम करने का तरीका होता है, बिल्कुल बेढंगे तरीके से कर रहा हो। सॉरी, आप ऐसे ही बोल पाओगे। मैसी के लिए वही होता है हमारी चीज़ों को अस्त व्यस्त तरीके से करना दोस्तों, ठीक है। तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ स्लिपसॉर्ड जी। एंटोनिम डिस्कस करते हैं दोस्तों। एंटोनिम है मेटिकुलस। क्या फर्स्ट वर्ड हमारा? मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बिल्कुल कोशियस टाइप में, कोशियस, बिल्कुल हर एक चीज के बारे में पारखी सोचेगा कि ये काम करूं या ना करूं, बिल्कुल केयरफुल रहेगा उस काम में जी, ठीक है। केयरलेस का एंटोनिम क्या बनेगा भैया? केयरफुली बनेगा। तो मेटिकुलस होता है बिल्कुल हर एक चीज का पारखी, चीजों को थोड़ा ध्यान से करेगा, कॉशियस होगा, केयरफुल होगा चीजों में जी, ठीक है, वो मेटिकुलस बंदा होता है जी। बाकी वर्ड इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बारे में। केयरफुल पता है आप लोगों को। पेन्स टेकिंग, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, पेन्स टेकिंग का मतलब होता है केयरफुल। नाउन में क्वेश्चन भी आता है इसका। ही टुक ग्रेट पेन्स सॉरी इन हिज वर्क। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों है कि उसने अपने काम में बहुत ज्यादा केयर की दोस्तों। क्या किया दोस्तों? बहुत ज्यादा केयर की उसने अपने काम में, मतलब केयरफुल रहा दोस्तों वो, ठीक है। एक हीडफुल वर्ड होता है, जो हीड होती है ना भैया, हीड, इसका मतलब होता है केयर। ये बस ये ध्यान रखना दोस्तों। हीड, हीड का मतलब केयर है। अगर केयरफुल लगाओगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा? हीडफुल हो जाएगा। अगर हीडफुल आ रहा तो हीडलेस भी हो सकता है हमारा। अगर हमारा मीनिंग हीडफुल से आ रहा है तो मीनिंग किससे भी आ जाए दोस्तों? हमारा हीडलेस से भी आ जाएगा। हीडलेस का मतलब हो जाएगा केयरलेस, और हीडफुल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? केयरफुल। तो हीड वर्ड पे फोकस करो दोस्तों हमारा, ठीक है। ये हमारे एंटोनिम्स हो गए स्लिपसॉर्ड वर्ड के, राइट फ्रेंड। आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर कर पाया मैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो हमारे पास इतने वर्ड थे दोस्तों। आई होप कि मैं आप लोगों को सारे वर्ड अच्छे तरीके डिस्कस करवा पाया, और आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूस तरीके से इन वीडियोस को देख रहे हो और बहुत कुछ सीख रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।